हेलो फ्रेंड्स, मैं रॉक विद मॉम की निहारिका आज आपके लिए होली का स्पेशल व्यंजन लेके आई हूँ। हरे चने के समोसे। तो ये समोसे जो हैं ये कहने को समोसे हैं लेकिन साइज़ में बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बहुत बार लोग इसको समोसी भी कहते हैं कि हरे चने की समोसी है। और ये बनारस में बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। होली में बहुत लोग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग बनाते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आता है क्योंकि इस समय हरा चना आया रहता है, नया नया बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहता है। तो लोगों को मन भी करता है जो चीज़ नई आई है वो मेहमानों के लिए बना के रखें। और मेरी एक चाची हुआ करती थी, उनका तो ये छोटा समोसा, हरे चने का समोसा इतना टेस्टी होता था कि लोग उनके यहाँ कुछ खाएं ना खाएं, स्पेशली हरे चने का समोसा ज़रूर खाते थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को उसी तरीके से बताऊँ और आपको भी उतना ही पसंद आएगा ये। और आप लोग बनाइएगा इसको, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो इसके लिए जो हम लोगों को सामग्री चाहिए वो मैंने हरा चना लिया। ये बाज़ार में छिला हुआ भी मिल जाता है और बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि जिस टाइम आप लीजिए बहुत से बहुत अगले टाइम में बना डालिए फ्रिज में अगर रखना है तो, और नहीं तो ये बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम हरा चना। उसके अलावा 8-10 दाने काली मिर्च के लिए हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची लिया है जिसके हम लोग दाने केवल यूज़ करेंगे, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च। तो इसके अलावा अगर आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा ले सकती हैं, कम भी चलेगा। कोई हम लोग इसमें गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे ताकि हरे चने का जो अपना फ्लेवर है वो अच्छी तरह उभर के आ सके। साथ में चाहिए हम लोग को नमक और रिफाइंड ऑयल। तो ये भरावन की सामग्री हो गई। और समोसे को बनाने के लिए मैंने ये लिया है 3 कप के लगभग मैदा। और उसके अलावा नमक हम लोग इसमें डालेंगे, बहुत थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो पहले हम लोग मसाला पीस लेते हैं। ये अदरक, हरा मिर्चा, जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची के सिर्फ दाने ये मैंने मिक्सी में डाल लिए हैं। और बहुत महीन नहीं करना, हम लोग को थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको चलिए पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला पिस गया है, क्योंकि बहुत कम सा था तो थोड़ा ही सा हुआ है। इसको हम लोग कटोरी में निकाल लेते हैं और फिर इसी में चने को पीसेंगे। ये देखिए निकाल लिया मैंने कटोरी में इसको, और अब इसी में हम लोग चना डाल करके पीसेंगे। तो क्योंकि जार छोटा है, आधा ही एक बार में पीसते हैं। और बहुत महीन नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखेंगे हम लोग। तो ये देखिए चना पिस गया है, हरा चना। अब हम लोग इसको भूनेंगे। तो एक पैन चढ़ा लेते हैं। इसमें मैंने ये 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहिए तो इसमें हींग डाल सकती हैं, इस समय जीरा डाल सकते हैं, और मगर मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, वो ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डालिए। और अब इसमें ये हरा चना डाल देंगे। और इसी समय मसाले भी डाल दीजिए। इसको फैलाते हुए भूनना है ताकि अच्छी तरह भुना जाए। और साथ में डाल दीजिए नमक। थोड़ा कम ही नमक डालिएगा क्योंकि अभी ये सूखेगा, तो ज़्यादा डालने से आपका नमक का अंदाज गड़बड़ा जाएगा। करीब मैंने 1 चम्मच से कम डाला है नमक। ये जो सफ़ेद पन्ना इसमें दिख रहा है ना, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। गीलापन भी इसका ख़त्म हो रहा है। ये काफ़ी दिन तक चल भी सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप उसको ज़्यादा तेल में और काफ़ी देर तक भून दीजिए। एकदम सूख जाएगा अगर, तो ये आप काफ़ी दिन रख सकते हैं, 15 दिन 20 दिन। देखिए काफ़ी सूख गया है, पहले की तरफ फैल नहीं पा रहा। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से भून गया है। अब बिल्कुल भी मतलब लाल हो रहा है, बजाय सूखने की ये अब लाल हो रहा है।
तो हम लोग को लाल नहीं करना है, इसको हरा ही रखेंगे। अब इसको ऐसे फैला देते हैं और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए हम लोग मैदा सान लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 1 चुटकी के करीब, और नमक पड़ेगा, नमक अंदाज से डालिए। करीब आधा चम्मच नमक डाला है मैंने। और अब इसमें बीच में गहरा कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम लोग रिफाइंड ऑयल। तो ये 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल मैं डाल रही हूँ। फिर इसको मल के देखते हैं कैसा हो रहा है। होली के टाइम में लोग ऐसा मैदा ढेर सारा सान लेते हैं, तो तरह तरह की मठरी, रंग बिरंगी मठरी, और कुछ भी भरमा बनाना है, कचौड़ियाँ, भरमा जो ज़्यादा दिन तक चल पाए, उड़द की कचौड़ी टाइप की चीज़ें, बेसन की कचौड़ी। अब उतना चलन नहीं रहा, पर मुझे लगता है आज से करीब 15-20 साल पहले तक तो लोग बाकायदा देखते थे कि किसके यहाँ कितने व्यंजन बने। होली पे व्यंजन बनाने का बड़ा चलन था और लोग आपस में बातें करते थे कि अरे फलां के यहाँ तो इतने तरह की चीज़ें बनी हैं, इतनी बनी हैं। फिर उसमें बहुत अच्छा लोग मानते नहीं थे कि आपने बाज़ार से ले कर के रख दिया छान वान के। तो घर पे कितनी चीज़ें बनी उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती थी। ये अभी देखिए मिल गया है ना। अब इसको हम लोग ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में लेके मिला देंगे तो ये एक सा मिल जाएगा। नहीं तो बीच बीच में घी रहता है, बीच बीच में सादा मैदा रह जाएगा। ये इस तरीके से लिया है ना, तो ये देखिए ये है, और ये जब रगड़ेंगे तो ये मिक्स होकर के आगे निकलता जाएगा। ये देखिए ये जो पोर्शन आ रहा है ये काफ़ी मिला हुआ है। अभी 2-3 बार करेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए ये मैदा हो गया है। और कोई भी चीज़ खस्ती बनानी हो तो उसकी पहचान यही होती है कि ये अपने जब मिला लिया घी तो इसकी ऐसे मुट्ठी दबाइए, मुझे मुट्ठी बन जानी चाहिए। ठीक है, अभी भी आप और घी डाल सकते हैं इसमें एकदम, क्योंकि हम लोग की मुट्ठी टूट भी जा रही है लेकिन एकदम बिखर नहीं रही, इसलिए ठीक है। बहुत ज़्यादा घी की भी नहीं ज़रूरत है। ये देखिए ऐसे मुट्ठी बंध गई, इसका मतलब घी पर्याप्त मात्रा में, घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं, तो इतना ही मोयन पड़ना चाहिए। अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंद लेंगे और थोड़ा कड़े के साइड ही गूंदेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको सान लीजिए। मैं बनारस में सानना ही कहते हैं आटे को, मेरे मुंह से हमेशा सानना ही निकलता है। सानने का मतलब गूंद लेना है। तो ये देखिए आटा तैयार हो गया हम लोग का। अब ये ऐसा कड़ा है, हाँ। और अब इसको जो है 4 हिस्से में काट लीजिए और इसकी अब हम लोग गोल गोल लोई बना लेंगे। ये ऐसे लोई बना लिया और अब इसको बेलना है। तो ये ऐसे उसका पेड़ा बना लीजिए 4 में से 1 हिस्से का, और अब इसको हम लोग बेलेंगे। तो घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बजाय सूखा मैदा लगाने के घी लगा लीजिए इस पर। ये इतना मोटा देखिए मैंने बेला है। और अब इसको, ये मेरे पास कटोरी है करीब 2.5 से 3 इंच के डायमीटर की, तो इससे हम लोग काटेंगे। और इसको दोबारा बेलना है, तो दोबारा जो बेलेंगे वो थोड़ा लंबे के साइड में बेलना है। एकदम गोल पूड़ी नहीं बनानी है, थोड़ा लंबा बेलिए। अब अच्छा सा पतला कर लेंगे, क्योंकि जितनी देर हम लोग मैदा छोड़ते हैं वो और सिकुड़ता जाता है।
तो इसलिए काफ़ी पतला बेल लीजिए। देखिए बिल्कुल पतला बेल दिया मैंने, नीचे शेल्फ दिखाई देने लगी है। और इसको काटना है तो बजाय सीधा काटने के थोड़ा सा तिरछा काटेंगे, यूँ करके ऐसे काट लेंगे। तो इसी तरीके से पहले सब बना लीजिए, फिर भरते हैं। अच्छा, ये चिपकाने के लिए ये थोड़ा सा पानी लिया मैंने 2 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच मैदा, सूखा मैदा है, इसको इसमें घोल लीजिए ऐसे। इसी से हम लोग समोसे को चिपकाएंगे तो अच्छा सा चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। ये घोल बन गया। पानी से भी चिपका सकते हैं वैसे, लेकिन ये लगाएंगे तो और अच्छा रहता है। ये बन गया घोल हम लोग का। अब इसी से चिपकाएंगे। तो ये ऐसे हाथ पे रखिए और यहाँ पे ये लगा लीजिए घोल जो लगाना है। ये घोल ऐसे लगाइए और ये इस तरीके से आपस में पकड़ के दोनों किनारे पीछे की ओर से ये ले आए और ये बंद कर दिया, चिपका दिया इसको। और अब इसको ऐसे हाथ में पकड़ लेना है। ये हिस्सा आपके तरफ रहेगा, दूसरा वाला हिस्सा सामने। इसमें बीच में भरावन रखिए, इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि वो पूरे में फैला रहे। और फिर इस तरफ सामने की तरफ जोड़ के अपोजिट साइड में ये घोल लगाया, जोड़ हमारी तरफ है सामने, और इसको मोड़ेंगे ऐसे और फिर उसके बाद आमने सामने के हिस्सों को जोड़ देंगे। ये चिपका दिया ना। इस तरीके से बना बना के ये ऐसे खड़ा करके रखते चलिए, तो ये अभी से शेप इसका अच्छा रहेगा, तो छनने के बाद भी ये ऐसे ही अच्छा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम लोग पहले सारा भर लेते हैं, फिर एक साथ छानेंगे। तो ये देखिए मैंने भर लिए सारे समोसे, और जो थोड़ा सा मैदा बच गया उसकी ऐसे पट्टियाँ काट ली हैं। तो ये आप इसको जितना भी बचे उतना बना करके, और इस पे ये हैं पट्टियाँ, ऐसे बच गया जो मैदा उसका बना लिया मैंने। इसमें आप दही और काला नमक, सफ़ेद नमक, मिर्चा, भुना पिसा जीरा डाल करके रायते जैसा भी खा सकती हैं। तो अब चलिए हम लोग घी गरम करते हैं और समोसे छान लेते हैं। देखिए तेल गरम हो गया, एक बार ज़रा सा ये थोड़ा सा मैदा डाल के देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट है समोसे के लिए। समोसे में हम लोग को बहुत तेज़ आंच नहीं चाहिए होती है। अब आंच पहले कम कर लीजिए और फिर समोसे डालिए इसमें। तो समोसे में छानते समय आंच पे बहुत ध्यान रखिए। ये जितना अभी दिख रही है आंच की गर्मी आपको ना जितनी समझ में आ रही है वो परफेक्ट होती है। इससे ज़्यादा तेज़ रहेगा, बहुत तेज़ी से अगर पक जाएगा वो लाल हो जाएगा तो फिर क्रिस्प नहीं होगा। और बहुत कम आंच रहेगी तो भी जो है वो पूरा घी सोख लेता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बीच बीच में आंच तेज़ कर दीजिए। और जैसे ही ये देखिए अब कम हो रहे हैं ना बबल्स, तो थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। और फिर जब थोड़ा सा आंच तेज, तेल गर्म हो जाएगा, फिर वापस उसको धीमा कर देंगे। देखिए बबल्स काफ़ी कम होने लगे हैं, तो आंच बढ़ा रही हूँ मैं। देखिए ये लगभग हो चला है। आप देख रहे होंगे कि तेल भी बता रहा है कि अब ये हो गया। पहले कैसा भरा भरा दिख रहा था ना, उतने ही समोसे हैं, पर अब कितना साफ साफ दिखने लगे। ये प्लेट में मैंने पेपर बिछा लिया है, पेपर टॉवल। इसी में हम लोग सारे समोसे निकाल लेंगे। जो बची हुई मैदे की पट्टियाँ बनाई हैं वो इसी में डाल देंगे। तो ये ऐसे समोसे प्लेट में निकाले हैं। अब ये इसने देखिए एक्स्ट्रा जितना तेल है वो कागज़ में सब सोख लिया।
और आवाज़ से समझ में आ रहा है कि बहुत खस्ता बना है, बहुत गर्म है, इसलिए अभी मैं तोड़ के आपको नहीं दिखा रही हूँ। इस तरीके से एक प्लेट में सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म समोसे परसिए। अब होली की जहाँ तक बात है तो आप इसको थोड़ा इससे कम फ्राई करके रख सकते हैं, एकदम जितना लाल हो उतना लाल मत कीजिए, उससे पहले ही उतार लीजिए उसको और फ्रिज में किसी बंद बर्तन में रखिए। और जब मेहमान आए तो इसको फटाफट गरम तेल में छान करके और फिर सर्व कर दीजिए, तो एकदम फ्रेश जैसा भी लगेगा और खूब क्रिस्प भी लगेगा। तो ये तैयार है आपका, ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। बहुत गर्म है अभी, लेकिन ये देखिए ये ऐसे बनेगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है, ज़रूर से बनाइएगा। ये बचे हुए मैदे की मठरी भी तैयार हो गई है। आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकती हैं या इस पर थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा डाल के तो आपके लिए होली के 2 व्यंजन तैयार हो गए हैं फ़िलहाल। इसके अलावा आप इसको चाहें तो ऊपर से दही डाल करके और यही सारे मसाले डाल के परस सकते हैं। थोड़ा सा हाथ से क्रश करके और भेल की तरह से प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह काट के डाल के परस सकते हैं, लेकिन तब आपको तुरंत उसको सर्व करना रहेगा। अगर दही डाल रहे हैं तो सिर्फ नींबू डाल के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मस्त लगेगा। और ये समोसे आपके हरे चने के तैयार ही हैं, तो बनाइएगा इसको, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों को खिलाइए और मुझे बताइएगा कि आपको बनाने में ये कैसा लगा है, खाने में कैसा लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी होली, थैंक यू।